Do you believe power is a poison? Of course, yes. This sentence is not incorrect. Actually सही बात है, सबको पावर या शक्तियाँ रास नहीं आती। बहुत सारे लोग बड़े पदों पर जाते तो हैं बट उसे बहुत कम समय में ही खो देते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में कुछ ऐसी वीकनेसेस होती हैं जो पॉइजनस हो जाती हैं। इसी बात को जानने के लिए आज का ये वीडियो है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फ्लुएंशियल। थैंक यू वेरी मच मेरे इतने सारे वीडियोस को देखने के लिए, अपना प्यार, कॉम्प्लीमेंट और सजेशंस भेजते रहने के लिए। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक पेरेंट काउंसलर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, और आपका वापस स्वागत करती हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि आप इस वीडियो का भी फ़ायदा उठाएं। हम कवर करेंगे एक एक करके आपके बर्थडेज़ को, और मैं बताऊंगी कि आपके बर्थडे में जिस तरह से एक पावर छिपा हुआ है वैसे ही एक पॉइजन भी छिपा हुआ है। आप उसे कैसे पहचानें और कब पता चलता है कि आप खुद ही अपने लिए पॉइजनस हो गए हैं, इस बात को जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। वी ऑल नो कि प्लानिटरी सिस्टम में वी हैव 9 planets. Yes, true. And every planet is connected to us directly or indirectly. Their powers and their weakness is also affecting us. So similarly हर planet से हमारा एक connection होता है, मगर कोई एक planet ही हमारे गुरु होते हैं। तो सारे प्लैनेट्स को लेते हैं एक एक करके, और जिससे कि आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से आपके प्लैनेट कौन है वो जान जाएंगे, और आपको कौन सा पॉइजन आपकी पावर तक नहीं पहुंचने दे रहा है वो भी जान जाएंगे। पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ से QR कोड से पेमेंट करके आप डायरेक्टली कुंडली ले सकते हैं अपनी, और साथ ही आराम से मुझसे बात करके अपनी सारी शंकाएं दूर कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपका मोस्ट वेलकम। बाकी अगर आपके कोई फ्री सहायता चाहते हैं तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ कमेंट्स में डाल सकते हैं, जितना संभव होगा मैं ज़रूर जवाब दूंगी। आपके सजेशंस और बहुत सारे प्यार का पहले से धन्यवाद। तो चलते हैं पहले प्लैनेट की तरफ, और हमारा पहला बड़ा प्लैनेट जो सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है वो है सन खुद, यानी सन सूर्य। ऐसे सभी लोग जो किसी भी मंथ की 1st को, 10th को, 19th को या फिर 28th को बॉर्न होते हैं, ये लोग प्लैनेट सन से गवर्न होते हैं, इनके वो मेन प्लैनेट होते हैं। ये लोग वैसे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इनका जो पॉइजन है, इनकी जो प्लैनेट के ट्रेट का पॉइजन है, वो इनका जजमेंटल होना, डोमिनेटिंग होना और लोगों को ओवरटेक करना होता है। जब ये ऐसा करने लगे, समझिए इन्होंने अपनी पावर्स को पॉइजन में बदल दिया है। अब अगर ये किसी बड़े पद पर बैठे होंगे तो उस पद से तुरंत नीचे गिर जाएंगे और इनका बुरा वक्त भी शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको बचना है। रेमेडीज़ के लिए आप ऑलरेडी रेमेडी का वीडियो देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट प्लैनेट। यस, सेकेंड प्लैनेट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मून itself. मून इज कूल एंड काम। और ये किसके गुरु या किसको गवर्न करते हैं? जो लोग मंथ की 2nd को, 11th को, 20th को और 29th को बॉर्न होते हैं, ये लोग मून प्लैनेट से हैं और ये जल तत्व से भी हैं। वैसे ये लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं और केयरिंग होते हैं, लेकिन समझिए जब इनकी ये पावर पॉइजन में बदलेगी तो ये लोग इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, यानी हर किसी की बात सुनने लगेंगे। ये मैनिपुलेट भी करते हैं उस वक्त और झूठ भी बोलते हैं। तो ये इनका ड्रॉबैक होता है। और इनकी पावर, अगर ये एक बड़े पद पर हैं, किसी बड़ी लीडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़ा पोस्ट हैंडल कर रहे हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बड़े इंजीनियर हो सकते हैं, अगर वहाँ ये झूठ बोलना शुरू कर दें, मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, या लोगों की प्रभाव में या बात में आने लगे, तो डेफिनेटली सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसे जल्दी आपको रोकना है, राइट। थर्ड प्लैनेट इज जुपिटर. जुपिटर इज थर्ड एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द प्लैनेटरी सिस्टम। अब जब कोई चीज़ बहुत लार्जेस्ट होती है तो डेफिनेटली उसके एक छोर से दूसरी छोर नहीं देखा जा सकता है। इस प्लैनेट से जो गवर्न होते हैं वो लोग हैं किसी भी मंथ की 3rd को, 12th को, 21st को या फिर 30th को अगर आप बॉर्न हैं तो आप जुपिटर से हैं। लक फैक्टर तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इनका पावर कब पॉइजन में बदलता है वो भी मैं बता देती हूँ। जब ये प्रोकास्टिनेशन यानी किसी भी काम को टालना शुरू कर देते हैं, उस काम में इतना वक्त लेते हैं कि उस काम का इंतज़ार करने वाले लोग इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। वर्कोहॉलिक होने के कारण ये कभी कभी लोगों को सामाजिक तौर से समय नहीं देते और ये भी इनके लिए नेगेटिव हो जाता है। इनके अपने ही लोग इनसे अलग होने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपनी शक्तियों को बचाइए और ऐसा करने से बचें
क्योंकि याद रखिए अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो सोशल पर्सन, आपको भी सबके साथ रहना है। तो प्रोकास्टिनेशन एंड अवॉइडिंग पीपल ये छोड़ दीजिए। हमारी प्लानिटरी सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट जो कि दिखाई भी नहीं देता, दैट इज़ यूरेनस। यूरेनस एक नॉड है, और अगर साइंटिफिकली आप इसे सर्च करेंगे तो जहाँ सन और अर्थ जो आपस में आके मिलते हैं उसकी नॉर्थ नोड को हम यूरेनस बुलाते हैं। इसलिए दैट इज़ नॉट काउंटेड इन आवर प्लानिटरी सिस्टम, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको गवर्न करते हैं जो लोग मंथ की 4th को, 13th को, 22nd को या फिर 31st को बॉर्न होते हैं। दे आर फ्रॉम यूरेनस यानी राहु। ये लोग वैसे तो काफ़ी डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और रूल से ही चलना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इनका ये पावर पॉइजन में बदला, तो पावर इज़ अ पॉइजन आई सेड, तो ये तब क्या करेंगे, ये बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और ज़रूरत से ज़्यादा नियम कानून बनाना शुरू कर देंगे। जब ये बहुत ज़्यादा नियम कानून बनाना शुरू करेंगे तो लोग इनसे इरिटेट हो जाएंगे और इन्हें एक बेकार, बदमाश या डोमिनेट करने वाला लीडर समझ लेंगे। तो ऐसे ही अपने पद को खो सकते हैं और इनकी पावर्स जो है वो इनके हाथ से चली जाएंगी। सो टेक केयर ऑफ दिस, और रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेमेडी वाला वीडियो है। हमारी प्लानिटरी सिस्टम का 5th प्लैनेट है मरकरी। मरकरी इज़ द बहुत प्यारा वाला प्लैनेट जो सन का सबसे पहले चक्कर लगा के वापस आता है। ये एक शाइनी प्लैनेट भी माना जाता है, इसलिए इससे जुड़े जो भी लोग होते हैं जो कि बॉर्न है 5th, 14th और 23rd को, काफ़ी लाइफ में शाइन करते हैं, फेमस होते हैं, जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पॉपुलैरिटी या फेम को ग्रांटेड लिया या फिर आप ग्रेटफुल ना हुए इस बात के लिए, तो आपकी ये पावर पॉइजन में बदल जाएगी। आप जिस जगह पहुँचे वहाँ से फटाक से नीचे गिर जाएंगे और जो कुछ मिला है वो भी छिन जाएगा। तो अपनी पावर को जो आपको मिली है उसको ग्रेटफुलनेस के साथ एक्सेप्ट कीजिए और गलती से भी ग्रांटेड मत लीजिए। ये चीज़ आपने नहीं करनी। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो रेमेडी फॉलो कीजिएगा, रेमेडीज इन डिस्क्रिप्शन। हमारी प्लानिटरी सिस्टम का जो 6th प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। ब्यूटी और अट्रैक्शन में इसका कोई जवाब नहीं। इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो हैं किसी भी मंथ को 6th को, 15th को या फिर 24th को बॉर्न। आपको वीनस यानी शुक्र ग्रह की शक्तियाँ तो मिली हैं, बट याद रखिए दिस पावर बिकम्स अ पॉइजन फॉर यू, क्योंकि आपका जो केयरिंग है वो कभी कभी आपको ऑब्सेस्ड बनाता है। तो आपकी जो पॉइजन है वो है आपके बिहेवियर का ऑब्सेशन, आपके बिहेवियर का सस्पिशन, आप शक करते हैं लोगों को और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और जिसके लिए आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और वो लेवल कभी कभी आपको गलत रास्ते या गलत संगति या गलत आदतों में डाल सकती है। सो अगर आपका वीनस बिगड़ा तो आपका पावर बनेगा पॉइजन, एंड बी केयरफुल। उसके लिए ज़रूर से ज़रूर रेमेडी करें आप, ताकि ये ना हो आपके साथ और आपको जो कुछ मिला है वो छिन ना जाए। हमारी प्लानिटरी सिस्टम का 7th प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून भी बिल्कुल यूरेनस की तरह नज़र नहीं आता है, वो भी एक शैडो प्लैनेट है। और अगर आप साइंटिफिकली सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सन और अर्थ नज़दीक आते हैं तो जो उसका साउथ नोड है वो है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून प्लैनेट से गवर्न होने वाले वो लोग हैं जो किसी भी मंथ की 7th, 16th या फिर 25th को बॉर्न होते हैं। वैसे ये लोग काफ़ी स्मार्ट एंड इंट्यूटिव पावर के साथ आते हैं और बहुत ही गुड सोल वाले होते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि इनकी पावर कब पॉइजन बन जाती है तो आप नोटिस करें ये बहुत डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, किसी की ज़रूरत इन्हें नहीं है ऐसा शो ऑफ करेंगे, और कभी कभी इतनी फिलॉसफी देंगे, इतना ज्ञान देंगे कि वो आपके सिर से पार हो जाएगा। तो इस वजह से ही इनका जो पावर है इट बिकम्स अ पॉइजन एंड पीपल स्टार्ट लीविंग देम। इनको लोग छोड़कर जाने लग जाएंगे और जिस पोजीशन पर आप हो वो छूट जाएगी आपके हाथ से। इससे बचिए, रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिए, इट्स इन डिस्क्रिप्शन, और इस तरह से अपने आप को कंट्रोल में लाइए। हमारी प्लानिटरी सिस्टम का 8th प्लैनेट जो है वो है सैटर्न। सैटर्न यानी शनि, और शनि भगवान को आप जानते हैं गुस्सैल भी हैं और न्यायप्रिय भी। तो सैटर्न से जो लोग गवर्न होते हैं वो किसी मंथ की 8th, 17th या फिर 26th को बॉर्न होंगे। इनकी पावर तो है कि इनमें किसी भी चीज़ को जीत लेने की इच्छा होती है
और ये किसी भी हद तक मेहनत भी कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू सी द पावर बिकम्स अ पॉइजन, तो रिमेंबर, आपको नज़र आएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होकर आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाएंगे। इतना आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ऐसा लगेगा कि हर वक्त एक लॉ या एक कोर्ट में आप बैठे हुए हो। इन केस डिबेटिक आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर की वजह से लोग इनसे इरिटेट होकर दूरी बनाते हैं और इन्हें एक अच्छा लीडर नहीं मानते, एक अच्छा पद पर बैठे रहने वाला इंसान नहीं मानते, छिपकर इनकी बुराई करते हैं और इनको बिल्कुल नापसंद करते हैं। आप अपने पार को क्या पॉइजन बनने देना चाहेंगे? नहीं ना? तो रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। हमारे प्लानिटरी सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यानी नंबर 9 विच इज़ मार्स यानी मंगल कार्यों में शामिल होने वाले मंगल वाले लोग, ये लोग किसी भी मंथ की 9th 18th या 27th को बॉर्न होते हैं। वैसे सामाजिक कार्यों में इन्हें बड़ा मज़ा आता है और बहुत सारे काम एक वक्त में कर सकते हैं। ये इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। लेकिन व्हेन यू सी कि क्या ये पावरफुल रहना चाहते हैं, क्या इनका पावर बिकम्स अ पॉइजन, तो आप नोटिस करेंगे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। टेम्पर और अग्रेसिवनेस इनके दुश्मन हैं। कभी कभी तो अग्रेसिवनेस में, टेम्पर में ये अपने करीबी दोस्तों को भी खो देते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी खो देते हैं और अपनी मैरिड लाइफ भी ख़राब कर लेते हैं। तो अगर ऐसे लोग पद पर हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, आप खुद हो और आप इस नंबर से गवर्न होते हो, तो मेक श्योर आप अपने पावर को पॉइजन ना बनने दें। पक्का से नंबर 9 की रेमेडी कीजिएगा, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, विच इज़ पावर इज़ अ पॉइजन। सो यू शुड नो द वीकनेस एंड द पॉइजन विच इज़ हिडन इन योर डेट ऑफ बर्थ। सो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।